हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टमेडो जीएफएक्स में। आज हम बात करने वाले हैं जर्नी कमिंग अहेड एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर। सो अभी तक हमने बात किया था थ्योरी सेक्शंस पे कि ग्राफिक डिज़ाइन क्या होता है, कैसे होता है। बट अब थोड़ा प्रैक्टिकल भी बात कर लेते हैं कि क्या ग्राफिक डिज़ाइनिंग हमें एक अच्छी जॉब दिला सकता है। क्या ये मेरे फाइनेंसेस को मैनेज करने में काम आ सकता है? क्या ये फील्ड एक कॉलेज स्टूडेंट के लिए साइड हसल बन के कुछ पेज मैनेज कर सकता है एज अ साइड इनकम? क्योंकि मुझे अपने मम्मी पापा से पैसे मांगने में शर्म आती है, क्योंकि मुझे मेरे मम्मी पापा पैसे नहीं देते हैं। सो टू आंसर ऑल दैट, चलिए शुरू करते हैं हमारी जर्नी को एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर। एंड ऑल्सो आई बी शेयरिंग कि कैसे कैसे मैंने स्टार्ट किया था। सो चलिए शुरू करते हैं हमारी जर्नी को। सो हम स्टार्टिंग से शुरू करेंगे। हमने कुछ भी नहीं करा है और हमारा सबसे पहला स्टेप या फिर हमारा सबसे पहला चेक पॉइंट क्या होगा? वो होगा थ्योरी सीखना, कि हम थ्योरी को अच्छे से सीखें। जैसे कि जो मैंने 8 लेक्चर्स आपको सिखाए हैं उनमें थ्योरी को कम्प्लीटली डिस्क्राइब नहीं करा जा सकता, क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइनिंग फील्ड काफ़ी वास्ट फील्ड है। जो मैंने सिखाया है वो एक ओवरव्यू है। आपको उन सब चीज़ों को डेप्थ में पढ़ने के लिए डॉक्यूमेंटेशंस पढ़ने चाहिए, ऑनलाइन रिसर्चेस देखनी चाहिए, ताकि आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग कोर बन जाए थ्योरी की। आफ्टर थ्योरी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर, जो कि होगा प्रैक्टिसिंग टूल्स। प्रैक्टिसिंग टूल्स से मेरा मतलब है कि आप वो सारे टूल्स आने चाहिए, क्योंकि अगर आपने थ्योरी सीख ली है बट आपको मान लीजिए टूल्स ही नहीं पता है। जैसे कि एक मैकेनिक होता है, उसे सारी चीज़ें पता है कि जैसे कि हाउ टू चेंज इंजन ऑयल, हाउ टू स्टार्ट अ मोटर। अगर उसे सारी चीज़ें पता है बट उसके पास टूल्स नहीं है टू ओपन द मोटर या फिर टू ओपन द स्क्रूज, तो फिर वो कुछ भी काम का नहीं होगा। क्योंकि अगर वो टूल्स नहीं जानता है तो वो इस इंडस्ट्री में बिल्कुल भी नहीं टिक पाएगा। सो एज वी डिस्कस अबाउट ग्राफिक डिज़ाइनिंग, हमारा थ्योरी सेक्शन है ग्राफिक डिज़ाइनिंग का बेस, बट उसके ऊपर जो टूल्स हैं वो हैं उनका मेन जूस। क्योंकि अगर आपने टूल्स को अच्छे से ग्रैब करा है तो आप थ्योरी को अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे। एंड कीपिंग इन माइंड टूल्स का एवोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्पीड से हो रहा है, तो आपको हर दिन टूल्स के ऊपर एक्स्ट्रा फोकस करना होगा। क्योंकि अगर आप एवोल्यूशन के साथ इवॉल्व नहीं हुए तो आप लैग बिहाइंड करेंगे और वो काफ़ी ज़्यादा बुरा होगा आपके लिए। सो हमारा सेकंड पॉइंट कंप्लीट होता है। इस टूल्स के सेक्शन में मैं इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप और बाकी सॉफ्टवेयर्स की भी क्लासेस नेक्स्ट ऑफ लाता रहूँगा आफ्टर थ्योरी। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। और आप तब तक बाकी चैनल्स पे भी सर्च आउट कर सकते हैं अबाउट इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, फिग्मा, इनडिज़ाइन एंड ऑल। सो चलिए, आफ्टर प्रैक्टिसिंग टूल्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा प्रैक्टिसिंग डिज़ाइन इन देम। सो मान लीजिए हमने डिज़ाइन सॉफ्टवेयर सीख लिए, बट हमने डिज़ाइन थ्योरी को उसके अंदर अप्लाई करना नहीं सीखा। मान लीजिए कि आपने एक पोस्टर बनाना तो सीख लिया है, बट आपने उस जो थ्योरी सीखी थी उसको आपने सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंट करके यूज़ करना नहीं सीखा। तो वो काफ़ी एक ड्रॉबैक हो जाएगा आपका, क्योंकि आपके पास हथियार है बट आपके पास स्किल्स नहीं है लड़ाई करने के। सो ऑन दैट नोट, प्रैक्टिस डिज़ाइन वेरी वेल, जो कि आपके ज़्यादा काम आएगा। और उसके लिए आप मॉक प्रोजेक्ट्स बनाइए और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स करिए जो आपके लोकली मिलते हैं। जैसे कि आपके कोई फ्रेंड्स ने दे दिए, आपके कोई परिवार में हो उन्होंने दे दिए। मॉक प्रोजेक्ट्स करिए ताकि आप और ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें। फ्री ऑफ कॉस्ट करिए एंड देखिए आपका लेवल क्या है डिज़ाइनिंग में। आफ्टर प्रैक्टिसिंग डिज़ाइन हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा बिल्डिंग पोर्टफोलियो। बिल्डिंग पोर्टफोलियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यहीं से आपका करियर या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। क्योंकि पोर्टफोलियो हमारी फील्ड का सबसे क्रूशियल पॉइंट है, क्योंकि पोर्टफोलियो के बिना हम कहीं पर भी स्टैंड आउट नहीं कर सकते। और हमारा पोर्टफोलियो सबसे ज़्यादा यूनिक होना चाहिए, वरना हमारा डिज़ाइन प्रोसेस कहीं भी काम नहीं आने वाला। हाउ टू मेक अ यूनिक पोर्टफोलियो, वो उस पर हम अलग से बात करेंगे। बट पोर्टफोलियो के बारे में एक और बात ये है कि हमें अपने पोर्टफोलियो को हर बार अपडेट करते रहना होगा। क्योंकि अगर आपने आज की डेट में कोई भी डिज़ाइन बनाया जो आपने अपने पोर्टफोलियो में ऐड करा है,
आफ्टर 1 मंथ या 2 मंथ आपको वो डिज़ाइन उतना अच्छा नहीं लगेगा, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि थिंग्स आर इवॉल्विंग अराउंड यू, और आप भी अगर इंस्पिरेशंस लेते जा रहे हैं आसपास से, या फिर जो मैंने प्रैक्टिस आपको बताई है, अगर आप वो इंस्पिरेशन का प्रैक्टिस करते जा रहे हैं तो आपको विद टाइम अपने अंदर कुछ ना कुछ डेवलप होता ज़रूर दिखेगा जो और अच्छे की तलाश करेगा। और आप ये सोच रहे होंगे कि यार इस पोस्टर में थोड़ा सा डिज़ाइन अच्छा और हो सकता था, इसमें थोड़ा टाइपोग्राफी अच्छा हो सकता था, तो ये सारी चीज़ें होंगी आपके साथ, तो उनसे आप पैनिक ना करें। पोर्टफोलियो को बिल्ड करना काफ़ी इजी होने वाला है आपके साथ। जस्ट आपको कुछ मॉक प्रोजेक्ट्स उठाने हैं और उनको बिल्ड करना है और अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है। फॉर पोर्टफोलियो आप कुछ ऑनलाइन वेबसाइट्स पर अपलोड कर सकते हैं, वो ज़्यादा प्रोफेशनल लगेगा। उनके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे इन फ्यूचर सेक्शंस जब आप सॉफ्टवेयर सीख चुके होंगे। सो आफ्टर पोर्टफोलियो हमारे पास दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता जो कि आउट ऑफ द लीग होकर जाता है और एक रास्ता जो ट्रेडिशनल वे होता है। बट अभी के लिए हम ट्रेडिशनल वे डिस्कस कर लेते हैं पहले। तो ट्रेडिशनल वे पे अगर हम जाते हैं तो हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा इंटर्नशिप या फिर ग्रैबिंग योर फर्स्ट जॉब। सो इंटर्नशिप एक ऐसा बेसिक मेथड है जहाँ पर आप अपने स्किल्स को टेस्ट कर सकते हो बिना कोई डर के, क्योंकि वो वहाँ पर आपको सिखाने के लिए ही होंगे, और वो आपसे बहुत ज़्यादा ग्राइंड भी करवाएंगे, क्योंकि वो आपको दिन के बहुत सारे पोस्टर्स देंगे और उतना अच्छा आपको पे भी नहीं मिल रहा होगा, बट वर्थ इट होगा, क्योंकि आप एक रियल लाइफ एनवायरनमेंट में एक्सपीरियंस कर रहे होंगे कि कैसे डिज़ाइनिंग का वर्क होता है। एंड कीपिंग इन माइंड कि आप आगे जाके इन्हीं इंटर्न्स पे वर्क करने वाले हो अगर आप इसी फील्ड में डिसिप्लिनली आगे बढ़ते रहे तो। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटर्नशिप या फर्स्ट जॉब, अगर आपका पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा है तो आपको फर्स्ट डायरेक्ट जॉब मिल सकता है, और अगर आपका पोर्टफोलियो इतना अच्छा नहीं है और एक एवरेज पोर्टफोलियो है तो आपको इंटर्नशिप ही मिलेगा। तो वर्क ऑन योर पोर्टफोलियो, क्योंकि वो ही आपको बाकियों से अलग बनाएगा। आफ्टर इंटर्नशिप हमारा नेक्स्ट स्टेप है प्रमोशन टू द नेक्स्ट जॉब, जो कि होगी एक असिस्टेंट ग्राफिक डिज़ाइनर की। असिस्टेंट ग्राफिक डिज़ाइनर्स आर जस्ट अ लेवल अप ऑफ इंटर्नशिप, क्योंकि इंटर्न्स को काफ़ी ज़्यादा ख़राब पे मिलता है, जैसे कि अराउंड 5000 6000, और उनसे काफ़ी ज़्यादा काम करवाया जाता है। असिस्टेंट ग्राफिक डिज़ाइनर्स का पे अराउंड 12000 टू 15000 होता है। उनके पास भी काफ़ी ज़्यादा वर्क होता है, बट या उनको एटलीस्ट इंटर्न से अच्छा पे मिल रहा होता है, और वो ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स भी कर सकते हैं डिज़ाइन के साथ। आफ्टर असिस्टेंट ग्राफिक डिज़ाइनर हमारे पास जो नेक्स्ट पोस्ट आती है वो है इंटरमीडिएट जॉब। इसी पॉइंट पर आपको जो टैग ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनर है वो मिलेगा। ऑन दिस लेवल हमारा पे अराउंड 25 to 30,000 हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर पोर्टफोलियो एंड स्किल्स कम्प्लीटली। एंड ग्राफिक डिज़ाइनर्स का ये पॉइंट एज अ जूनियर ग्राफिक डिज़ाइनर भी है, क्योंकि हम एक सीनियर ग्राफिक डिज़ाइनर को ओबे कर रहे होते हैं, क्योंकि सीनियर ग्राफिक डिज़ाइनर जो भी सारी चीज़ें एंड रूल्स क्रिएट करता है हम उसी को फॉलो कर रहे होंगे। सो दिस इज़ द इंटरमीडिएट लेवल ऑफ जॉब जो कि एक जूनियर ग्राफिक डिज़ाइनर सर्व करता है। आफ्टर इंटरमीडिएट हमारे पास है जो कि ऑब्वियसली एक सीनियर ग्राफिक डिज़ाइनर होगा। सीनियर ग्राफिक डिज़ाइनर का रोल्स मैनेज करना होता है अपने अंडर जूनियर्स को, जो कि उनके पास होते हैं हार्डवर्क के लिए। सीनियर ग्राफिक डिज़ाइनर्स मेनली सिर्फ डिज़ाइन सेट करता है और क्रिएट करता है, कलर सेट करता है, और व्हाट मैसेज वी आर कन्वेइंग ये सेट करता है। बाकी सारा वर्क जूनियर ग्राफिक डिज़ाइनर्स का होता है। ऑल्दो 25% सीनियर ग्राफिक डिज़ाइनर भी वर्क करते हैं इन दिस फील्ड, एंड सीनियर ग्राफिक डिज़ाइनर्स का पे काफ़ी अच्छा होता है, अराउंड 50,000 to 80,000 डिपेंडिंग ऑन देयर स्किल एंड वेयर दे आर वर्किंग। जैसे कि इफ़ यू आर वर्किंग इन इंडिया सो आपका पे अराउंड 50,000 to 60,000 होगा। इफ़ आप आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं तो आपका पे अराउंड 60,000 to 1,20,000 इतना भी हो सकता है। बट यू नीड टू बी स्टैंडिंग आउट विथ योर पोर्टफोलियो, और आपका पोर्टफोलियो काफ़ी यूनिक होना चाहिए। आफ्टर सीनियर ग्राफिक डिज़ाइनर हमारा नेक्स्ट जॉब प्रोफाइल है जो कि हमारा फाइनल लेवल होगा इस फील्ड में, वो है आर्ट डायरेक्टर। आर्ट डायरेक्टर हमारी फील्ड का सबसे लास्ट स्टेप है, और इसके ऊपर जो डिज़ाइनर्स होते हैं वो अराउंड
10 to 12 years का एक्सपीरियंस ले चुके होते हैं और वो कंसिस्टेंट होते हैं खुद के डिज़ाइन के साथ, खुद के आर्ट के साथ, खुद की पोर्टफोलियो के साथ। और आर्ट डायरेक्टर का वर्क एज एन डिज़ाइन और सॉफ्टवेयर में नहीं होता है। जो आर्ट डायरेक्टर का वर्क होता है वो मैनेजिंग कंपनी प्रोफाइल एंड ब्रांडिंग का होता है। एंड एज एन आर्ट डायरेक्टर वो सारे सीनियर ग्राफिक डिज़ाइनर्स को हेड करेगा एंड उन्हें बताएगा कि हमारी कंपनी का मैसेज क्या है और हमें कैसे हमारी कंपनी का ब्रांड आगे बढ़ाना है। आर्ट डायरेक्टर का नेम ऑल्सो कंपनीज में एज अ CMO होता है, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, जो कि पूरा मार्केटिंग का जो भी स्ट्रक्चर है वो डिफाइन करते हैं। एंड दिस इज द हाईएस्ट रोल यू कैन गेट एज अ designer, and they have a huge package. Actually they also have a share in company, जो भी कंपनी में वो वर्क कर रहे होंगे। और as far as I can see, जो कि एज एन आर्ट डायरेक्टर आपका हाईएस्ट पे हो सकता है वो अराउंड 40 lakhs पर एनम इन हैंड हो सकता है एज एन आर्ट डायरेक्टर, एक अगर आपका वर्क काफ़ी अच्छा है और आप कंसिस्टेंट हैं इस फील्ड में। और ये हमारा ट्रेडिशनल मेथड है। चलिए हम उस पॉइंट पर चलते हैं जहाँ पर हमारे पास एक और रास्ता था, जहाँ पर हम डिविएट हो सकते हैं एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर। सो ये था हमारा ट्रेडिशनल मेथड। चलिए अब चलते हैं एक और मेथड पे जहाँ पर आप एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर अर्न कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा अर्न कर सकते हैं। फ्रीलांस फ्रीलांसिंग एक काफ़ी अच्छा मेथड है जिससे आप अपना टाइम भी बचा सकते हैं, आप फ्रीडम ऑफ लाइफ यूज़ कर सकते हैं, आप जहाँ चाहे वहाँ पर घूम सकते हैं और अर्न भी कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग काफ़ी इजी है। आप बस अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करिए, आप प्लेटफॉर्म्स पे जाइए लाइक फ्रीलांसर, अपवर्क, फाइवर, 99 डिज़ाइन, काफ़ी सारी वेबसाइट्स है। एंड ऑल्सो आप कोल्ड ईमेलिंग ट्राई कर सकते हैं। सो फ्रीलांसिंग में आपको बस अपना अकाउंट क्रिएट करना है, फिर क्लाइंट्स को एक्वायर करना है और हमको सिंपली पेमेंट मिल जाएगा। सो दैट्स सिंपल, यू नो। तो आप भी सोच रहे होंगे कि यार फ्रीलांसिंग क्यों नहीं कर लेते, कि यार ये तो इजी है, हमें ना कोई कंपनी के साथ जुड़े रहना है, ना कोई फिक्स वर्किंग आवर्स होंगे, जब हमें मन करेगा तब हम वर्क करेंगे, जब हमें नहीं करेगा तो हम थोड़ा शांति से बैठ जाएंगे। फ्रीलांसिंग में ये प्लस पॉइंट ज़रूर है कि आपके पास फ्रीडम ऑफ वर्क है कि आप जब चाहें जब कर सकते हैं, बट आपको उसमें भी फर्स्ट ईयर कंसिस्टेंट रहना होगा काफ़ी ज़्यादा, ताकि आप प्रोजेक्ट्स पे प्रोजेक्ट्स करके अपनी अच्छी से अच्छी पोर्टफोलियो बना लें। आफ्टर दैट आप थोड़ा सा अपना वर्क डिविएट कर सकते हैं। बट दे आर मैनी प्रॉब्लम्स इन फ्रीलांसिंग ऑल्सो, क्योंकि फ्रीलांसिंग अगर आप कर रहे हो तो आपको एक्वायरिंग क्लाइंट्स, जो कि सबसे मेन टॉपिक है फ्रीलांसिंग का, वो काफ़ी हार्ड रहेगा आपके लिए, क्योंकि दे आर लॉर्ड एंड लॉर्ड ऑफ पीपल एज अ फ्रीलांसर। फ्रीलांसिंग में भी बहुत सारे लोग हैं जो कि हर एक क्लाइंट को चेज कर रहे हैं और आपको उसी चेज में सबसे अलग दिखना होगा विथ योर पोर्टफोलियो। सो ये काफ़ी हिट एंड ट्रायल वाला मेथड है और मोस्ट ऑफ द पीपल इस पे क्विट कर देते हैं। बट आई कैन अश्योर यू, अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो आप एक नॉर्मल जॉब से 10x कमा सकते हैं। एक आर्ट डायरेक्टर उतना अपनी लाइफ में नहीं कमा सकता जितना एक फ्रीलांसर अराउंड 3 इयर्स या 4 इयर्स में कमा सकता है। क्योंकि अगर हम एक ट्रेडिशनल जॉब में होते हैं तो इस लेवल पे, जो कि बिगनर लेवल होता है, उस लेवल पे हमें अराउंड मे बी $10 मुश्किल से दिन का पे मिलता है। एंड अगर आप एक फ्रीलांसर हैं तो आपको पर डे का $200 भी मिल सकता है अगर आप एक बुक पोस्टर डिज़ाइन करते हैं ऑन फाइवर, जो कि आपको एक्वायर करना पड़ेगा विथ योर डिज़ाइन स्किल्स एंड योर गुड कम्युनिकेशन। क्योंकि इन फ्रीलांसिंग आपका गुड कम्युनिकेशन कुछ ज़्यादा ही मैटर करता है, क्योंकि अगर आपका कम्युनिकेशन बेटर नहीं होगा तो आपके हाथ से क्लाइंट जा सकते हैं। सिमिलर टू कंपनीज, क्योंकि कंपनीज में क्या होता है कि उनको गुड कम्युनिकेशन तो चाहिए होता है, बट गुड मैनेजमेंट भी चाहिए होता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं और आपके ऊपर प्रेशर भी होता है। बट वहाँ पर एक फिक्स्ड मंथली पे होता है विदाउट एनी प्रेशर। बट आपको फ्रीलांसिंग में कंसिस्टेंट रहना होगा। सो या कंसिस्टेंट तो हमें जॉब में भी रहना होगा, बट नॉट दैट ऑफ अ प्रेशर। आपके पास इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा। पर फ्रीलांसिंग में आपके पास कंसिस्टेंट रहने का और अपने पोर्टफोलियो को बार बार अपीलिंग बनाने का प्रेशर हमेशा रहेगा। सो दैट्स इट अबाउट
a graphic designer's journey and ये काफ़ी इजी हो सकता है अगर आप हर दिन एक क्रिएटिव प्रैक्टिस करते रहें और अपने पोर्टफोलियो को कंसिस्टेंटली अपडेट करते रहें। और ये काफ़ी डिप्रेसिंग एंड हार्ड भी हो सकता है अगर आप इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। सो चलिए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम बात करेंगे अबाउट हार्डवेयर्स यू नीड फॉर ग्राफिक डिज़ाइनिंग। क्योंकि हमने अभी तक सॉफ्टवेयर्स के बारे में काफ़ी बातें करी हैं, बट हमने हार्डवेयर पार्ट को नहीं टच किया है, क्योंकि हार्डवेयर भी काफ़ी ज़रूरी है। बिकॉज बिना हार्डवेयर आप उन सारे टूल्स को एक्सेस नहीं कर पाएंगे जो कि हमें चाहिए फॉर डिज़ाइनिंग।